ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। और थोड़े दिन बाद कट के हो जाता है साथी, सत्य थी ता कट जाता है, फिर लास्ट में क्या बन जाता है साथी। अब अतिथि वाला मामला खत्म। अच्छा, ऐसा कभी होगा कि आप परमात्मा को पूरा जान जाए? ऐसा कभी होगा? इसलिए परमात्मा हमेशा हमेशा अतिथि है, क्योंकि पुराना कभी भी होता नहीं, वो भी नहीं जान सकते। अगर विद्यार्थी एमए पास कर ले तो अपने अध्यापक के बराबर जानने लग जाता है। तो परमात्मा अध्यापक है, पास होने वाला विद्यार्थी है। एमए में पास हो गया, उसे मुक्ति मिल गई विद्यालय से, लेकिन मास्टर के बराबर जान गया क्या? अभिषेक जी पीएचडी कर रहे हैं, गौरव जी पीएचडी कर रहे हैं, मुल्ता जी पीएचडी कर रहे हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं इनका अध्यापक हूं ना, तो मेरे बराबर जान जाएंगे क्या? और जान भी लेंगे तो अनुभव भी हो जाएगा क्या? और मेरी तरफ परोस भी सकेंगे क्या? तो आचार्य जी मुक्ति में भोजन बनाना आ भी जाए तो मुक्ति में अच्छा, चीनी होकर के ज्यादा अच्छा हो जाता है क्या? चीनी तो सत्यानाश हो जाता है। चीनी कौन सा अच्छा है? चीनी अच्छा है क्या? हो गया तो गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया, तो शक्कर में तो शक करने के लायक हो जाता है। सकता है परमेश्वर कोई मानव शरीर में रहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। परमात्मा को भी अनेक स्थानों पर भगवान और ईश्वर के नाम से कहा गया है। ईश्वर, भगवान, परमेश्वर करके परमात्मा को भी कहा गया है, किंतु ईश्वर परमात्मा भी कहा जा सकता है और व्यक्ति भी कहा जा सकता है। राजा को ईश्वर कह सकते हैं, किसी शासन करने वाले व्यक्ति का नाम ईश्वर हो सकता है, और परमात्मा को भी वेद में, शास्त्रों में, दर्शनों में ईश्वर कहा गया है। इसलिए व्यक्तियों के मन में भ्रम पैदा होता है। आप उस भ्रम से निकलिए। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में इसीलिए बात लिखी है, जहां पर एक वस्तु के दो नाम हो, वहां पर प्रसंग को देख करके निर्णय करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना चाहिए। जहां पर सर्वज्ञ विशेषण हो, सर्वनियंता विशेषण हो, मोक्षदाता विशेषण हो, वहां पर ईश्वर माने परमात्मा, परमेश्वर। जहां पर इस ईश्वर का राज्य इस देश में है, वहां पर ईश्वर माने राजा। तो उसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। जिस शब्द के दो अर्थ होंगे वहां पर प्रसंग के आधार पर अर्थ लेना चाहिए। जो वैसा अर्थ नहीं लेगा वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा। ईश्वर के दोनों अर्थ, भगवान भी दोनों अर्थ है, दोनों अर्थ। तो अगर हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहें और मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान कहें तो परमात्मा मत समझना, ये भ्रम मत पालना। वो दशरथ नंदन श्री राम का वर्णन हो रहा है, और जहां पर कहें भगवान मेरे ऊपर दया करना, वहां पर परमात्मा समझना। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लगा लेना। एक शब्द के दो दो अर्थ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, ये तीनों विशेषण परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी मनुष्यधारी शरीरधारी के नहीं हो सकते, और ऐसा कहीं भी प्रयोग भी नहीं। तो जहाँ परम लग जाएगा वहां पर ये भ्रम एकदम नहीं रहेगा। इसलिए अपन लोग खाली ईश्वर न बोल के परमेश्वर ही बोला, जिससे भ्रम ही न रहे। आप उसे वहां परमेश्वर बोलिए।
और ईश्वर बोलेंगे तो जो सुने उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। भारत देश के ईश्वर नरेंद्र मोदी हैं, है इसका मतलब नरेंद्र मोदी परमात्मा नहीं, राजा है। राजा है। तो जब व्यक्ति का नाम लेके व्यक्ति का विशेषण देश विशेष में बांधा जाए तो ईश्वर माने परमात्मा नहीं होता है, तब ईश्वर माने राजा होता है। और ईश्वर का प्रयोग दोनों जगह है, तो आप उसे रोक भी नहीं सकते कि कोई प्रयोग नहीं करेगा, ये आपके बस की बात नहीं, इसलिए आपको कहना पड़ेगा। तो जानने वालों को अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि प्रसंग देख करके हम ईश्वर माने जानेंगे कि किसको कहा जा रहा है। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया यहाँ, इसका मतलब मैं राजा को बुला रहा हूँ, ब्रह्म को, ईश्वर को, परमेश्वर को। वहां तो मैं राजा को नहीं बुला रहा हूँ। अगर मैंने कहा भारत देश के ईश्वर है मोदी जी, तो वही ईश्वर है, वहां पर राजा जी। तो ये अपने मन में इस चीज को दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान और ईश्वर परमात्मा और राजा दोनों हो सकते हैं। मैं आपको भगवान कह सकता हूं, मैं आपको भगवान कह, अगर मैं अपने से अतिरिक्त आप में गुण देखूंगा तो आपको भगवान कहूंगा। हे भगवान नमस्ते, भगवान नमस्ते, श्रीमान जी आपको नमस्कार, मैं प्रणाम करूँ। तो भगवान ने परमात्मा नहीं कह रहा, वहाँ ये बुद्धि अपनी घोड़ा नहीं दौड़ना चाहिए। वहाँ पर आपको समझना चाहिए जब मुझे बुलाया जाए तो परमात्मा नहीं और भगवान से कहे दोनों जाते हैं। जब एक वस्तु के दो शब्द हों तो प्रसंग से अर्थ लेना चाहिए। आचार्य मकान मालिक को बोलते हैं लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को बोलते हैं लोग लैंड, हाँ। हमारे लिए लैंडलॉर्ड है, वो लार्ड थोड़े ही है। लेकिन बोल देते हैं लोग। तो उस शब्द के दोनों अर्थ है, दोनों अर्थों में शब्द प्रयुक्त हो रहा है। हमें उस भ्रम से बचना चाहिए, हमें प्रसंगानुसार अपने अर्थ को लेना चाहिए। प्रसंग को देख करके भगवान और ईश्वर के अर्थों को लेना चाहिए। परमेश्वर परमात्मा बोल दो तो कोई भ्रम ही नहीं, क्योंकि मानव देहधारी कोई व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा नहीं हो सकता। मैं रोज श्लोक पढ़ता, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम ईश्वराणाम परमम, उस ईश्वरों के ईश्वर वो कौन है? परमेश्वर। ईश्वरों के ईश्वर माने राजाओं का भी राजा वो परमात्मा है। तो ईश्वर माने तो राजा हो गया ना। अब ईश्वर माने सर्वज्ञ ही कहेंगे तो फिर आप डांटे जाएंगे। ईश्वर के दोनों अर्थ प्रसंगानुसार उसका अर्थ जान लेना चाहिए। भगवान और ईश्वर दोनों दो अर्थों को कहते हैं, परमात्मा केवल एक ही अर्थ को कहता है। उसके कहने पर आपको कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। आत्मा कहने पर दोनों का ग्रहण होता है, परमात्मा और आत्मा। आत्मा कहने पर परमात्मा और आत्मा दोनों का ग्रहण होता है। आपको प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा कि कहाँ परमात्मा कहा जा रहा है, कहाँ आत्मा कहा जा रहा है। जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, कर्म फल भोगता है, वह आत्मा है, तो आत्मा जीव आत्मा है। और कर्म फल देता है, जन्म नहीं लेता है तो परमात्मा है। शब्द आत्मा का प्रयोग हो, उपनिषदों में आत्मा शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन जन्म लेता नहीं, जन्म देता है परमात्मा, तो परमात्मा हो गया। और जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, कर्म फल भोगता है, करता और भोगता है तो आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य। निरुक्तार आचार्य यास के लिख रहे हैं, आत्मा सर्वम देवस्य देवस्य, आत्मा सबका देवता है। अभी आत्मा कौन होगा? सारे देवों का देव तो परमात्मा ही है। शब्द आत्मा का प्रयोग है। अब आप वहां भ्रम करेंगे आत्मा माने जीवात्मा, तो फंस जाएंगे। जिन शब्दों के दो अर्थ होते हैं उन शब्दों के विषय को, प्रसंग को देख करके श्रेष्ठ, प्रियतम, अत्यंत प्रिय। एक वेद है, एक मोबाइल है, एक कलम है, 5000 रुपये भी ज्ञानेंद्र जी ने दिए। 4 चीज मेरे पास रखी है, ठीक है। मोबाइल की आवश्यकता है, ये मेरा प्राण है। वेद तो मेरी जिंदगी है, ये नहीं हो तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये अपनी चीज को दूसरों को देने का मेरे पास में साधन है। ये इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी द्रव्य राशि है, नमक के बराबर, दाल में नमक, नमक के बराबर। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, इसकी पूर्ति के लिए छोटा सा नमक है।
आपको प्रिय कौन सा चीज? अगर किसी को चोरी करना हो तो किसकी चोरी करेगा? वेदों की वेदों की अगर कोई यहाँ आएगा, मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, कोई आएगा तो उठाने के लिए क्या उठाएगा? मोबाइल। वेद लेके जाने वाले 100 में कोई एक आध, रुपया लेके जाने वाले कोई बच्चे एक आध तो मुश्किल से। मोबाइल 50-50 तो छोटा वाला मोबाइल, इसको क्या करेंगे, छोड़ो मोबाइल। और रिपोर्ट हो गई तो पकड़ा भी जा सकता है, इसलिए मोबाइल में 50-50। कलम भी कोई ले सकता है जरूरतमंद व्यक्ति। वेद तो 100 में कोई एक आध लेके जाएगा। रुपया 100% में कोई छूट जाए तो शायद बचेगा। तो पृष्ठ क्या है? इन चारों में पृष्ठ क्या हुआ? पैसा। ये व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में ये सब रखा रह जाता है। अगर परमात्मा एक श्वास न दे तो समाप्त। तो रुपया की, वेद की, कलम की, मोबाइल की दुनिया, वेद ये तो फिर भी काम रह सकता है, लेकिन इनका सबका बाकियों का तो फिर पृष्ठ क्या होगा? परमात्मा। उसने सांस न दिया होता तो सारी दुनिया, बेकार। तो फिर कौन सबसे प्रिय हुआ? ईश्वर। प्रभु प्राणों का प्राण है, इसलिए वो पृष्ठ है। ये अभ्यास की चीज है, इसकी साधना करनी चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। मेरा इस जगत में प्रियतम कौन है? भाई प्रिय है, पत्नी प्रिय है, बच्चे प्रिय है, पद प्रिय है, सब कुछ प्रिय है, लेकिन प्रियतम कुछ नहीं है। प्रियतम ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा प्रियतम परमात्मा मेरे साथ में है। इसलिए मेरा प्रियतम तो प्रभु है, मेरा प्रियतम तो परमात्मा है। वो है तो पति मिला है, उसने शरीर दिया है तो पति दिया है, उसने शरीर दिया है तो पत्नी दिया है, तो पुत्र दिए हैं, तो घर दिया है, तो मकान दिया है। आए तो कुछ नहीं, मकान बना बनाया मिला है बाप का, उसने दिया है। तो प्रियतम कौन है? अगर मकान प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। अगर पद प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। अगर धन प्रिय है तो प्रियतम कौन है? ईश्वर। क्योंकि सब कुछ उसके कारण से है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो प्रियतम कौन है? ये तुलना करके आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा कि वो प्रियतम है। अभ्यास की चीज है ये, इस पर बार बार ध्यान करना पड़ेगा। नहीं ये अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन प्रियतम तो प्रभु ही है। प्यास लगी है तो पानी प्रिय है, लेकिन प्राण ही ना होता तो पानी क्या करते? तो प्राण तो सबसे प्रिय होगा। मेरे घर में आग लगी सन 1981 में, गांव में। रात को 1 बजे एक आदमी नौटंकी देख के आया और बीड़ी पी के और भिटौर पर फेंक दिया, जलती भी। वो जो भिटौड़ा होता कंडा रखा रहता, उस पर फेंक दिया उसको। जून का महीना, अब उसने आग पकड़ लिया। आग पकड़ लिया तो आग लगी। हमारे घर से लगभग 100 मीटर दूर पर आग लगी। हम लोग छत पर सो रहे थे। 2 कमरे मेरे घर में पक्के थे, बाकी सब छप्पर था। हम लोग 6 भाई बहन छत पर सो रहे थे। छोटी बहन पैदा होने को थी, पैदा नहीं हुई थी। छोटा भाई पैदा हो चुका था, मतलब 6 हो चुके थे, 7वीं बहन होने वाली थी। आग लग गई। मेरी बड़ी बहन ने हम लोगों को छत पर से हाथ पकड़ के बोरी की तरह नीचे फेंक दिया। जैसे बोरी फेंकते ना, एक को हाथ पकड़ पकड़ के सीधा आंगन में फेंक दिया। आंगन जब हम आंगन में गिरे तो ऊपर से आग की गोले, चिंगारी छप्पर के जल जल के आंगन में ऐसे आ रहे थे, बारिश का पानी आता हो, ओले आते हो, आग की चिंगारी गिर रही थी। हम लोग सरपट बाहर भगे। मेरी एक तीसरे नंबर की बहन जो भाग के कमरे में घुस गई, और माता जी ने घर का सब सामान, ये बिस्तर, ये सब जो पाया बटोर के पक्के वाले कमरे में, और बहन नीचे जाके जमीन में सो गई। उसके ऊपर माता जी ने सब सामान पटक दिया। रजाई भी जो मिला उसके अंदर, कमरे के अंदर, के पक्का है तो शायद आग से बचा रहेगा, माता जी ने सब फेंक दिया।
और माताजी तब तक फेंकती रही जब तक आग इनके पास में धोती को नहीं पकड़ लिया। बाद में धोती एक कोने में, माताजी धोती जलती जलती खींचते खांचते कपड़ा फेंकते बाहर निकल के भाग करके गई। वो सब कहानी खत्म हो गई। अब दरवाजे में दरवाजा जल गया था, दरवाजा जल के बिस्तर पर अंदर की तरफ को गिरने वाला, तब तक पिताजी वो बहन को ढूंढते ढूंढते घर में गए, दरवाजे को बाहर को खींचा, पिताजी जल गए, पूरा सब आँख वाँख के बाल वाल सब जल गया, हाथ वाथ जल गया, बहन बच गई। माताजी की धोती उधर। तो अब सोचते माताजी को खटिया प्रिय है, बिस्तर प्रिय है, और सबसे अंत में जब लगा कि अब शरीर को आग लग जाए तो सब प्राण प्रिय है। शरीर को नहीं जलाया ना, सामान तब तक बटोरा जब तक संभव था, जब लगा कि अब प्राण में ही मामला आ जाएगा तो सब छोड़ करके, तो कौन सबसे प्रिय हुआ? प्राण। और इन प्राणों को देने वाला कौन है? तो प्रियतम कौन हुआ? प्रेष्ठम। वह परमात्मा प्रेष्ठ है, प्रियतम है, सब संसार प्रिय है, प्राण के सामने सब बेकार है। नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने जाएं तो बचाने वाले का कंधा पकड़ के उसके ऊपर चढ़ बैठेगा, अगर सावधान न रहे तो डुबा के आपको मार देगा, खुद भाग जाएगा, आपको चढ़ बैठे नीचे डुबा देगा। इसलिए उसको पकड़ते तो दूर रह करके उसका हाथ पकड़ते या बाल पकड़ के खींच के बाहर लाते हैं, जो बचाने जानते हैं वो लोग। पास में नहीं जाते उसके, नहीं तो प्राण के चक्कर में चढ़ बैठेगा। तो सबसे प्रिय प्राण, और प्राण प्रदान करने वाला परमात्मा, इसलिए कौन है? प्रेष्ठ। उसका नाम अतिथि कह रहे, अतिथि। अतिथि माने? अतिथि माने जो नया रहे, हमेशा पुराना ना होने पाए। कोई तिथि नहीं। अतिथि माने जो पुराना ना हो जी, वर्तमान। अतिथि माने जो नया नया हो। आपके घर में मैं आऊं, एक दिन रहूं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9वें दिन आप पहुंचे, कहेंगे भैया इस कमरे में रहते हो, कम से कम झाड़ू ही लगा लिया करो। 3 दिन आप अपने आप मेरे घर में झाड़ू लगाने मेरे कमरे में आते थे। 7-8 दिन रुके तो आपने क्या कहा? यहाँ पड़े रहते हो, कम से कम अपना कमरा तो झाड़ ही लिया करो भले आदमी। तो अतिथि रह गए, पुराने हो गए तो अतिथि नहीं रहेगा। अतिथि एक दिन रहे तो विदा करने के लिए आप उनको घर दरवाजे तक आए, 2-3 दिन रुक गए तो ठीक है, आप जा रहे हैं तो। पहले दिन आए थे द्वार तक छोड़ने, दूसरे दिन जगह से हिले भी नहीं, तीसरे दिन नजर भी मिलाई नहीं, सर झुकाए रहे हम नमन के लिए। हम जा रहे हैं, जाओ भैया जाओ, कब जाओगे, जल्दी खाली करो। तो पहले दिन अतिथि, तीसरे दिन गम्यता। जो नया रहता है उसे कहते हैं अतिथि, पुराना हो जाता है तो बन जाता है सतिथि। और थोड़े दिन बाद कट। ईश्वर सर्वज्ञ होता है, ईश्वर सर्वज्ञ भी होता है, ईश्वर महामूर्ख भी होता है। यदि राजा महामूर्ख है तो फिर महामूर्ख। अरे अकबर जैसे लोग थे, महालंपट, महाव्यभिचारी, जिनको आपने महान लिखवाया इतिहास में, वो भी ईश्वर थे, महामूर्ख थे। तो ईश्वर सर्वज्ञ ही होता है, बात कैसे कहेंगे? जब ईश्वर शब्द राजा का भी पर्याय बातचीत, कैसे कहे ईश्वर सर्वज्ञ होता है? नहीं हो सकता। ये वाक्य नहीं बोलिए ईश्वर सर्वज्ञ ही होता है, ईश्वर सर्वज्ञ भी होता है, ये ठीक है। अगर ही कहेंगे तो गलत है। आप कहेंगे भगवान 6 गुण कहते ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, ये व्याख्या ठीक नहीं है।
परमात्मा का नाम भी भगवान है, ईश्वर भी नाम भगवान का है। योग दर्शन में ईश्वर ही कह रखा है, योग दर्शन में ईश्वर ही कहा, परमेश्वर नहीं कहा है। तो वहां तो ईश्वर का वर्णन, तो राजा का वर्णन तो नहीं, वहां तो ईश्वर का ही वर्णन है। वहां ईश्वर माने परमात्मा है। तो ईश्वर और भगवान शब्द में जिसको जिसको भ्रम अपना क्लियर कर दे, ये राजा के और परमात्मा के दोनों के नाम हो सकते हैं। प्रकरण क्या है ये देखना पड़ेगा। प्रकरण को देख करके आपको अर्थ लेना चाहिए। परमेश्वर लिख देंगे तो कोई शंका नहीं रहे, तो फिर आपको शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा परमेश्वर बोलिए, ईश्वर बोलिए। अपने प्रवचन में, अपने कथन में परमेश्वर शब्द का प्रयोग करिए, परमात्मा शब्द का प्रयोग करिए। जी क्या करें? हाँ, पुरुष भी दोनों है, पुरुष परम पुरुष दोनों पुरुष। वेद में दोनों को पुरुष कहा है। सहस्राक्षा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, पुरुषा कह रखा है। लेकिन वह पुरुष माने जीवात्मा नहीं, वह पुरुष माने परमात्मा। अब पुरुषा पूरी शेते, शरीर रूपी पूरी में जो शयन करता है वो पुरुष है, जीवात्मा। ब्रह्मांड रूपी पूरी में जो शयन करता है पुरुष माने परमात्मा। सर्वत्र ब्रह्मांडे वर्तते पुरुषः परमात्मा, स्वपिंडे वर्तते पुरुषः जीवात्मा। पिंड में है पुरुष जीवात्मा, ब्रह्मांड में है पुरुष परमात्मा। आप प्रसंग से जान लीजिए, पुरुष माने हैं दोनों। आपको अगर नहीं पुरुष तो ऐसे ही होता है तो गलत हो जाएगा। पुरुष के दोनों अर्थ, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। ऐसे ही ईश्वर के भी दोनों अर्थ, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। ऐसे ही आत्मा के भी दोनों अर्थ है, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। शयन का निवास है, निवास निवासित सीधे शयन करता है। समुद्र मंथन हो गया। पूरी शेते, पुर माने नगर, शाह माने सोने वाला, रहने वाला। तो जो पुर में रहता है वो पुरुष। अब वो सब में रहता है तो परम पुरुष, एक में रहता है तो केवल पुरुष। जहां जहां शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं वहां लोग प्रायः भ्रम करते हैं। अपने को भ्रम में न पड़ के जिन शब्दों के दो अर्थ रहे वह एक ही शर्त है, प्रसंग को देख करके शब्द के अर्थ को व्यक्ति को समझ लेना चाहिए।